बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान अमान। आज मैं मौजूद हूं जी करण कार के मरकज़ी कब्रिस्तान में, जहां मेरे साथ मौजूद है महबूब हुसैन। आज की इस अफरा तफरी के दौर में जहां पर लोगों के पास अपनों के लिए कोई वक्त नहीं है, वहीं पर ये करण कार के चंद वॉलंटियर्स जो अपनी मदद आपके तहत मरकज़ी कब्रिस्तान को उन्होंने इस तरह सजा दिया है कि ये मरकज़ निकाह बन चुका है। यहाँ पे कोई गंदगी नज़र नहीं आती, किसी किस्म का आपको घास फूस नज़र नहीं आता। कब्रों की सफाई इंतहाई दीदा ज़ेब की गई है और बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी तनख्वाह के ये चंद अफराद अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, उस हवाले से आज हम बात करेंगे महबूब हुसैन से कि ये बताएं हमें कि यहाँ पे ये इनके दिल में कैसे ये बात आई कि इस कब्रिस्तान की तज़ीन आराइश करनी है और इस काम में इनको कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह। जैसे उस्मान भाई आपने कहा, हमें 5.5 साल हो गए ये काम कब्रिस्तान का संभाले। ये यहाँ पर मेरे वालिद सबसे मैं आज आपने पूछा तो बताऊँ, यहाँ मेरे वालिद साहब की पहले मेरी वालदा की कब्र थी। मेरा ज़हन बनता था कि मैं 70 कब्र बनाऊँगा, लेकिन मैंने अल्लाह पाक ने हिम्मत दी कि उनके साथ बहुत ही जैसे बूटियाँ घास बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे। मैंने कहा इस घर को जैसे घर अपना सजाते हैं, क्यों ना वालिदैन का भी घर सजाएं। अल्लाह पाक ने मदद की। मेरे दोस्तों ने मेरे साथ जो भरपूर जो मेरे छोटे छोटे और नौजवान हमारी टीम थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे साथ बड़ी हेल्प की। लेकिन लोगों की वो बातों को ना बर्दाश्त कर सके, वो आस्ता आस्ता जो बातें करते रहे, दिल टूटता रहा और हमारी टीम बिखरती रही। लेकिन हमें अल्लाह पाक ने हिम्मत दी। जिस जगह आप खड़े हैं, मैं यहाँ पर जब लड़ी काटता था, सरूट थे, जब इन कब्रों को देखता था मुझे रोना आता था। यार इनका कोई भी कोई हम है। इंशाल्लाह ये मेरा बहुत बड़ा काम है। दुआ करें कि अल्लाह पाक इसे मुझे कामयाब करे। ये वो जगह है जहाँ पर हम छोटे बच्चे अजान के बगैर दफन करते थे। ये नीचे जगह है, मेरे भाई दिखा सकते हैं, यहाँ वो जगह थी, लेकिन इधर आए कभी नहीं थे। इधर बढ़िया कब्रें बैठ गई हैं, लेकिन हम इनको बहाल करेंगे और अच्छे इनका घर बना। भाई आप ये बताएं कि इंतजामिया की तरफ से अपना MC करण कार, जाहिर बात है अब चूँकि ये काफ़ी अर्से से बन चुकी है, तो यहाँ उनकी तरफ से भी आपको कुछ सहूलत दी गई है, कोई इमदाद, कोई ऐसी चीज़ फराम की गई हो, कोई फ़ंड दिया गया हो, कुछ और कोई चीज़ जो है इस हवाले से आपको मिली आज? उस्मान भाई सबसे हमारी मैं बदकिस्मती कहूँगा कि हम तहसील लेवल में रह के एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। AC साहब ने हमारे साथ वादे वफा बहुत किए हैं कि वादे वफा करूँगा, किस तरीके से होगा मैं मदद करूँगा। मैं उनके पास क्यों यासिर कयूम साहब से बात भी, और उन्होंने ऐसे नहीं किया कि अगर थोड़ा सा फंड दे भी दिया है, उन्होंने कहा यार हमारे अपनी जेब से दिया है। तो बदकिस्मती है हमारी कि इंतजामिया उनके देखें इस कब्रिस्तान को। अभी उनके भाई आते हैं हमारे अशरफ साहब, मैं उनका नाम लूँगा, उनके वालिद की इधर कब्र में दिखाऊंगा नहीं, फिर दिल अफूदा होता है। वो इस टीम के हिस्सा है सफाई में, जो कब्रें हैं मैं बहाल करूँ इसमें। उनके AC साहब को कहते यार हमें इधर मिट्टी डलवा के दो, आपके पास फंड हर चीज़ के फंड होते हैं, तो इसके लिए फंड नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है उस्मान भाई। अच्छा महबूब भाई, आप ये बताएं कि ये जो इसके लिए आप काम करते हैं, ये इसके लिए जो फंड होता है, पैसे आपको कहाँ से मिलते हैं, कहाँ कैसे ये जमा करते हैं? हमारे अल्लाह पाक जो मेरे दोस्त हैं, पूरा कलर कार का मैं नाम लूँगा, इन्होंने मुझे हौसला दिया हुआ है। बकाया उस्मान भाई जो इंतजामिया है वो हमें एक पानी गिलास दे कर राजी नहीं है। हमारी बदकिस्मती है कि हम तहसील में रह के हमें कोई फंड नहीं, ना कब्रिस्तान का मिल रहा है, कोई अल्लाह ना करे कोई मैयत मिले, उनके पास वो भी फंड नहीं है। वो कोई आपको आज तक सियासी ग्रांट वगैरह भी नहीं मिली है? किसी कोई NGO ने कोई रब्ता किया हो? सियासी तो उस्मान भाई आज के दौर मौजूदा दौर में हमारे कलाकार में आप सबसे मैंने आपकी बातें सुनी है। बदकिस्मती यही है कि हमारी सफाई का भी काम आप देखते हैं, अगर सियासी हमारे होते तो हम कलर का हार के जो रह रहे हैं, हमारी ये हालत है। हमारा तारीखी ग्रांट था कलर का हार, जिसकी हमें बदकिस्मती है। हमें कोई फंड नहीं मंजूर होता किसी तरीके का। ये नहीं कि ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चलाया, ऐसे ये चलता रहेगा जब तक मेरी ज़िंदगी कोई बातें करता रहा, जो दिल है कहते रहे। इससे मेरे किसी का कोई नहीं है। इसमें वहाँ मेरे वालिदैन की कब्र है, मेरी वालदा की कब्र है, मेरे दादा जान की सबसे मेरी पेशा दादा परदादा है, जिससे मेरी शख्सियत है, उनकी कब्रें मैं उन्हें जब तक जिंदा रहूँगा मैं कब्रिस्तान। बहुत शुक्रिया महबूब भाई। नाज़रीन आपने देखा, आपने सुना कि इन जैसे लोग जब तक इस मुआशरे में ज़िंदा हैं, इंशाअल्लाह हमारे कब्रिस्तान भी जगमगाते रहेंगे और वहाँ भी रौनकें लगी रहेंगी। लेकिन यहाँ एक दुख की बात यह है कि इन वॉलंटियर्स को इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, बाकी जो मुखैर इदारे हैं उनकी तरफ से 1 रुपये की न फंडिंग की जाती है, ना इनकी हौसला अफजाई की जाती है। इस हवाले से हमें चाहिए कि हम भरपूर तरीके से इनकी हौसला अफजाई करें, ताकि ऐसे लोगों में मज़ीद जो है वो इस चीज़ का जज्बा पैदा हो कि वो यहाँ आकर अपना टाइम स्पेंड करें और यहाँ पे कुछ अपनी तरफ से ऐसी चीज़ अतिया करें जो क़यामत तक उनके लिए राह निजात बन सके। बहुत शुक्रिया जी।